हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था सूफी के बारे में, सूफी संतों के बारे में, उसके विकास और उसका उद्देश्य के बारे में। और आइए जानते हैं कि पहली जो है ये चिश्ती संप्रदाय की स्थापना या उसकी संस्थापक कौन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कौन कौन से संत को क्या क्या कहा जाता था, ऐसे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रश्न पूछे जाते हैं सूफियों के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो है ये हमारे चिश्ती संप्रदाय, ये चिश्ती संप्रदाय के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि सैयद मोहम्मद हाफिज चिश्ती भारत का जो है सर्वप्रथम प्राचीन सूफी संप्रदाय है। और चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक कौन है, अबू अब्दाल चिश्ती थे, जो खुरासान के निवासी थे। क्या थे? खुरासान के निवासी थे, यही संस्थापक थे चिश्ती संप्रदाय के। लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो है नींव किसने डाली थी? भारत में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही जो है ये नींव डाले थे चिश्ती संप्रदाय का। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है 1141 ईस्वी में सिजिस्तान, जो सिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, सिस्तान में ही हुआ था। और बचपन में ही जो है उनके पिता का देहांत हो गया था और तुरंत उन्होंने संन्यास धारण कर लिया भी था। युवावस्था में क्या किए थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो लाहौर आए और वहीं पर देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी के उत्तराधिकारी जितने भी थे उन्हीं लोगों के शासन उस समय लाहौर में था। फिर बाद में देखते हैं कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेना के साथ जो है भारत आए और तुरंत ही जो है अजमेरू, जिसको अजमेर जो राजस्थान कहते हैं, वहीं पर जो है उस समय जो है चौहान वंशों का मुख्यालय या गढ़ भी था। वहीं पर जो है मोइनुद्दीन जो है चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती परंपरा की नींव डाली और यहीं पर जो है अपने प्रचार, अपने सूफियों का जो है, जो इस्लाम का प्रचार के लिए जो है वो अपना प्रचार किए। यहाँ पर कहा जाता है कि ये श्रीवास्तव महोदय जो लेखक है वो कहते हैं कि यह घटना जो था, जो चिश्ती संप्रदाय का जो नींव डाली, यह जो घटना है यह मोहम्मद गौरी के आक्रमण तथा पृथ्वीराज के पराजय और मृत्यु से, यानी पृथ्वीराज की मृत्यु के पहले यह घटना हुई थी। कहा जाता है कि ख्वाजा के मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दो पत्नियां थी, जिनमें से एक जो पत्नी हिंदू थी और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल भी किया था। तो इसी तरह जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो है एक विशिष्ट हिंदू संत की तरह जीवन भी बिताया था। यहाँ तक जो है वेदांत दर्शन का जो है एक निरपेक्ष एकत्ववाद का जो है उपदेश भी दिया था। अंतर केवल इतना ही था कि उन्होंने जगत सृष्टा के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने जो है गरीबों और यहाँ तक कि जो सबसे निर्बल गरीब लोगों को जो है निस्वार्थ भावना से जो है सेवा किया और अपने अनुयायियों को जो है बहुत ही प्रेम से और दिल उनका जीता। इस तरह से देखते हैं कि राजस्थान के जितने भी राजपूताना जो क्षेत्र जो था, विभिन्न क्षेत्रों में कभी कभी वो आध्यात्मिक के लिए जो है उपदेश देने के लिए भी जाया भी करते थे। ख्वाजा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है राजपूतों को जो है अपने प्रेम और अपना शांतिपूर्वक जो है प्रचार प्रसार किए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1192 ईस्वी में पहली बार व्यवस्थित रूप से जो है भारत में प्रवेश हुआ था, यानी मोहम्मद गौरी के समय में ही आए थे। सूफी संतों ने जो है क्या है, उदारता, स्वतंत्रता और समन्वित संस्कृति की नीति का पालन किया। इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों में लोकप्रिय हुए। इन्होंने जो है सबसे पहले ध्यान रखना कि उदारता, स्वतंत्रता, समन्वित संस्कृति का नीति का पालन किया था और वह ऐसी प्रेम का जागृत किया था जो हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय हुए। इसलिए जो है आज भी जो है हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अजमेर में है, आज भी जो है हिंदू और मुसलमान, यानी हिंदू भी काफी संख्या में वहां जाकर जो है अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं वहां पर। तो इन्होंने राजकीय संरक्षण लेने से इनकार कर दिया। कई सुल्तानों ने जो है इन्हें राजकीय संरक्षण लेने के लिए कहा, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया। लेकिन याद रखेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह और खानका कहाँ है, दोनों वहीं पर अजमेर में ही है। इनका मुख्य शिष्य क्या थे? हमीदुद्दीन नागौरी थे और दूसरा था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दो इनका प्रमुख शिष्य थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इसका जन्म कहाँ था? इसका भारत में ही हुआ था, लेकिन नागौर के सुवाल में ही जो है एक झोपड़पट्टी में ही निवास स्थान बनाया और वहीं पर जो है राजपूतों
वो जो है इस्लाम में इस तरह से सूफी का प्रचार किया, यानी शांतिपूर्वक प्रसार किया। इन्होंने आजीविका के लिए क्या किया, साधारण जीवन जीने के लिए जो है ग्रामवासियों की तरह जो है कृषि का पेशा किया, कृषि कार्य शुरू किया था इन्होंने। और साथ साथ ही हम देखते हैं कि इन्होंने जो बहुत ही अपने गुणों से, सद्गुणों से जो है अपनी रहन सहन में चेंज किया, यानी उसमें बदलाव लाया। उसमें मांसाहार का त्याग कर यानी शाकाहारी स्वभाव का जो है आया, यानी शाकाहारी हुए। और शाकाहारी स्वभाव के कारण ही जो है तुरंत ही जो है वह हिंदुओं में घुल मिल गया। और उनका विश्वास था, विश्वास जो है लोगों में सफल रहा। तो इस तरह से देखते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने सबसे पहले देखें, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दिया था। यानी सुल्तान उल तारकिन का तात्पर्य हुआ कि फकीरों का बादशाह की उपाधि दी थी। इनका प्रचार का माध्यम क्या था, हिंदी था। नागौर के निकट यानी सुवाल में ही जो है, राजस्थान के ही वहीं पर बस गए थे और वहीं अपना निवास स्थान बनाए थे। इसके बाद हम देखिए सिलसिले यानी संप्रदाय के जो सूफी संत जो थे हिंदू योगियों की भांति जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात सादा जीवन व्यतीत करते थे। और वे अद्वैतवाद के जो परंपरागत जो रूप से नियमों में जो विश्वास भी करते थे, निजी संपत्ति के खिलाफ थे। ये कभी भी जो है हमेशा जो है खिलाफ हुआ करते थे। प्रशासकीय कार्यों से दूर रहते थे, कभी भी जो है वो भी प्रशासन कार्य में कभी सहभागिता नहीं रहते थे, उससे दूर ही रहते थे। वे समा का तात्पर्य क्या, संगीत में विश्वास करते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वह के अनुसार कहा जाता है कि संगीत जो है आत्मा के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। अब आगे हम देखते हैं कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में, क्योंकि शेख बख्तियार काकी जो इनका शिष्य क्या थे, इनका शिष्य का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ये कहाँ के थे, ये फरगना के निवासी थे। फरगना का तात्पर्य यानी हमारा मुगल जो शासक जो थे बाबर, वहाँ के निवासी थे। तो ये भी मोइनुद्दीन चिश्ती के निर्देश पर ही जो है और उनके आदेश पर ही जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली में बस गए थे ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये उसने कभी भी यानी उसने राजकीय संरक्षण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। काफी ये गरीबी जीवन बिताए, बहुत ही कष्ट जीवन बिताए थे। सुल्तान यहाँ तक कि जो है सुल्तान ने जो है अपने महल के समीप जो है रहने के लिए प्रार्थना भी किया, लेकिन शेख बख्तियार काकी ने जो है इनकार कर दिया। इनने हिंदू और मुस्लिम लोगों को अपने खानका, अपने दरगाह में बुलाया, अपने खानकाओं में बुला करके संगीतकारों को, नायकों को, यहाँ क्या कि लोगों को जितने भी श्रोता गण थे सभी को जो है इनके खानकाह में आते थे और मनोरंजन के लिए जो है आमंत्रित किया करते थे, जिन्होंने अपने धार्मिक गीतों और भजनों के द्वारा जो है इन अपने खानकाहों में जो है शोभा बढ़ाया। सूफीवाद के जो है सांस्कृतिक के पहलू को भी सांस्कृतिक पहलू को भी बल मिला ही, साथ ही साथ श्रोतागण की एक विशाल भीड़ भी उमड़ पड़ा। उस समय बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। कहा जाता है कि बख्तियार काकी जो है धार्मिक संगीत में धार्मिक संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, लेकिन वह एक बार कहा जाता है कि एक बार आध्यात्मिक संगीत समारोह हो रहा था, उसी दौरान जो है वह संगीत में इतना लीन हो गया कि इतना वशीभूत हो गया कि वहीं पर 1235 ईस्वी में हमेशा के लिए आंखें जो है बंद कर ली। इस तरह से देखते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इन्हें जो है राजकीय सहायता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया। सूफीवाद में पहली बार यानी संगीत को जो है स्थान दिया था और दिल्ली में ही जो है ये बस गए थे, यानी दिल्ली में बस गए थे। कुतुब मीनार के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ करवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है इसको जो है पूरा किया था। और इनके प्रमुख शिष्य में से देखते हैं शेख जो है फरीदुद्दीन गजे शंकर थे, जो बाबा फरीद के नाम से ही जाना जाता है। इन्हें ही जो है चिश्ती परंपरा में जो है चिश्ती संप्रदाय में जो है इन्हें दीक्षित किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है शेख जो है अब फरीदुद्दीन गजे शंकर, ये बाबा फरीद के नाम से भी जाने जाते हैं। 1175 ईस्वी में इनका हुआ था जन्म और 1265 तक इनका कार्यकाल रहा।
यानी मृत्यु हुई। बख्तियार काकी के जो शिष्य थे, यानी किसके थे, यानी हमारा शेख बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये संगीत को ही माध्यम ही बना दिया था, प्रचार का जो माध्यम था। बाबा फरीद जो है इनका जो बाबा फरीद जो थे, इनका संबंध जो था अफगानिस्तान के एक राजघराने से था बाबा फरीद का, क्योंकि इसके दादा जो थे मुल्तान में ही बस गए थे, वहीं पर जो बाबा फरीद का जन्म हुआ था। शेख फरीद ने जो है अपना गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत किया। इनके भी कई पत्नियां और बच्चे भी थे, जिनके कारण से जो है काफी कष्ट और काफी निर्धनता का जीवन बिताया। ये बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता के रूप में जो है चिश्ती संप्रदाय को जो है पूरे देश पे प्रचार किया, क्योंकि बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता थे ये। और वह मुक्त भाव से जो है लोगों से मिला जुला, लोगों से जो है चिश्ती संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार किया, लोगों से मिला। और यहाँ तक कि देखते हैं भक्ति सुधारकों के साथ जो है जितने भी भक्ति आंदोलन में जितने भी सुधारक थे, उन लोगों से भी कंधे से कंधे मिलाया। यहाँ तक कि हिंदू समुदायों में भी जा करके वहाँ पर भी देखते हैं लोगों से मिला, और वहाँ जा करके बहुत ही प्रेम और श्रद्धा और शांतिपूर्वक रूप से जो है प्रवचन किए। धार्मिक प्रतिपादन करके हिंदू और मुसलमानों के यानी सभी के घर घर तक पहुंचे। ये अपनी बहुत ही तेजी यानी ओजस्वी भाषण प्रवचनों के द्वारा जो है अधिकांश भाग को देखते हैं कि लोगों को मोहित किया। और यहाँ देखते हैं अधिकांश भाग जो थे यानी बाबा फरीद के अधिकांश भाग सिखों के जो आदि ग्रंथ में शामिल कर लिया गया है। यानी बाबा फरीद के जो वक्ता थे, जो प्रवचन देते थे, वो आदि ग्रंथ सिखों के जो थे उसमें कुछ शामिल कर लिया गया। इन्होंने जो अपना जो पंजाब के जो अयोधन नामक स्थान है उसी को केंद्र बनाया, और उस समय सबसे बड़ा जो है धार्मिक केंद्र भी था, जहां इन्होंने जो है ऊंच नीच गरीब अमीर सभी लोगों के लिए जो है धार्मिक वातावरण बनाया था, और अपनी शांति माहौल बनाकर लोगों को इकट्ठा करते थे, और इस तरह से शांतिपूर्वक जो है मानव प्रेम और स्नेह का जो है उपदेश दिया था। शेख फरीद ने सूफी उपदेशकों की एक विशिष्ट मंडली भी बनाया था, जिसने जो है भारत के विदेश के रहस्यवाद के इस्लाम में संदेश का प्रचार किया। तो आइए हम देखते हैं कि बख्तियार काकी शिष्य थे, संगीत को माध्यम ही बना दिया प्रचार का। फरीद ने जो है प्रौढ़ अवस्था में ही जो है बलबन की पुत्री यानी सुल्तान बलबन जो थे हमारे, वो सुल्तान बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था। बलबन के द्वारा जितने भी दिए गए अनुदान को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। पंजाब के अयोधन नामक स्थान यानी पंजाब के अयोधन नामक स्थान को जो है केंद्र बनाया, और यहीं पर बाबा फरीद के नाम से जाना जाता प्रसिद्ध हुए, क्योंकि अयोधन में ही जब केंद्र बनाया तो वहीं पर बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और दूसरा था हजरत अलाउद्दीन साबिर। लेकिन इसके अलावा एक और भी शिष्य थे जो सिद्दी मौला के नाम भी प्रसिद्ध है, जो इन्हीं के शिष्य थे। तो आदि ग्रंथ जो थे यानी सिखों का जो आदि ग्रंथ है, तो बाबा फरीद के काव्य जितने भी थे, जो काव्य है काव्य शामिल किए गए हैं। ध्यान रखेंगे कि पूछे जा सकते हैं कभी भी कि किन जो है सूफी संत के जो है आदि ग्रंथ में शामिल किया गया उनके काव्य को, तो याद रखेंगे बाबा फरीद यानी शेख फजलुद्दीन गजशंकर के काव्य को शामिल किया आदि ग्रंथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। मुइनुद्दीन चिश्ती ने ही जो भविष्यवाणी किया था, क्या भविष्यवाणी किया था मुइनुद्दीन चिश्ती, कि वे एक ऐसे दीपक हैं जो चिश्ती सिलसिले को एक नया प्रकाश देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, इसका स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि मुइनुद्दीन चिश्ती ने भविष्यवाणी की थी, वे एक ऐसे दीपक की तरह चिश्ती सिलसिले को नया प्रकाश देंगे। किनके बारे में कहा जा रहा है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बाबा फरीद के बारे में। तो फरीद के वाणी में जो है समाज और राजनीति के कटु यथार्थ की ध्वनि सुनाई देती है, यानी समाज और राजनीति की जो है बहुत ही आलोचनात्मक रूप से वास्तविक ध्वनि सुनाई देती है। इसमें इनका संदेश था क्या, कि हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे। इनका कर्मकांड और आडंबर को त्याग कर दोनों जातियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, यानी बांधने की भावना को प्रेरित किया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था फरीद का, कि मानव प्रेम में सच्ची आध्यात्मिक भावना, यानी मानव की जो है एक सच्ची आध्यात्मिक भावना का प्रेरित करना, और वहां क्या करना है, प्रेम का विकास करना, प्रेम का उजागर करना, प्रेम को उत्प्रेरित करना। क्योंकि वे एक अच्छे साधक की भांति घृणा, हिंसा और बैर को त्याग करके
सहानुभूति उस जगह पर लाना और पारस्परिक प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। यानी लोगों को सहानुभूति और पारस्परिक प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। यही उनका उद्देश्य था, मानव में सच्ची आध्यात्मिक भावना और प्रेम का विकास करना। तो इसीलिए जो है उन्हें सहानुभूति और पारस्परिक प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे। एक और इसमें देखते हैं कि बाबा जो फरीद था कि अपने वाणी में कभी भी किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी किसी भी धर्म का खंडन नहीं किए। अगले हम क्लास में जो बताने का प्रयास करेंगे, निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, हजरत अल्लाउद्दीन साबिर के बारे में, चिश्ती संप्रदाय के बारे में ही चर्चा करेंगे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षाओं में। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।